welcome to this another episode with me Arshi. I hope you guys are doing good, right? ये वीडियो सभी स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट है जो एमबीए करने वाले हैं, जो एमबीए कर रहे हैं या फिर जो एमबीए करने का सोच रहे हैं, बिकॉज सब टियर 1 कैटेगरी के कॉलेजेस में जाए ये पॉसिबल नहीं है। तो जो स्टूडेंट्स टियर 1 कॉलेजेस में नहीं गए, टियर 2 कॉलेजेस में है या टियर 3 कॉलेजेस में है, उन सबको एमबीए क्यों किया है, क्यों कर रहे हैं, टू गेट अ गुड प्लेसमेंट। और मैं यहाँ पे आपको हेल्प करूँगी दैट हाउ यू कैन गेट अ गुड प्लेसमेंट फ्रॉम योर टियर 2 टियर 3 कैटेगरी कॉलेज। तो पूरा वीडियो सबसे पहले तो ज़रूर देखना। सेकेंडली राइट, देखने के साथ साथ अपने ज़्यादातर दोस्तों को भी शेयर करना है, बिकॉज काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें मैं शेयर करूँगी जो बीइंग स्टूडेंट हमें कहीं ना कहीं नॉलेज नहीं होती है। तो क्या करना है, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये डाउट होता है कि मैंने 12th में मेरे उतने अच्छे मार्क्स नहीं हैं और मैंने जिस कॉलेज से यूजी किया है वो उतना नोन भी नहीं है, और वर्क एक्सपीरियंस के नाम पे मेरा जो सीवी है वो एक तरह से कोरा कागज़ है, राइट? एंड आई होप ये सेम डाउट जो है वो आपके दिमाग में भी होगा। अगर है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। तो ये वीडियो में मैं आपको ऐसे काफ़ी सारे टिप्स देने वाली हूँ जिससे आपके सीवी में 4 चांद लग जाएंगे और आप एमबीए प्लेसमेंट से पहले ही काफ़ी हद तक रेडी हो जाओगे और मेंटली प्रिपेयर हो जाओगे दैट हाउ आई हैव टू टेक इट फॉरवर्ड। तो सबसे पहले प्लेसमेंट से पहले आपको थोड़ा सा होमवर्क करना पड़ेगा। होमवर्क कैसे करना पड़ेगा? रिसर्च करना पड़ेगा कि आप जिस भी कॉलेज में हो पहले तो वहाँ कंपनीज आती भी हैं या नहीं आती हैं। नहीं आती हैं देन ऑल्सो आई टेल यू कि आप कैसे कंपनीज को रीच आउट कर सकते हो, और अगर कंपनीज आती हैं तो पास रिक्रूटर्स कैसे हैं, राइट? किस फील्ड से रिलेटेड स्टूडेंट्स को हायर करके लेके जाते हैं। देन उसी के साथ साथ आपके कई सारे सीनियर्स ऐसे होंगे, एलुमनाइज ऐसे होंगे जो उन कंपनीज में काम कर रहे होंगे। यस, दैट इज फॉर श्योर। तो आपको ये पूरा होमवर्क करना है कि कौन सी कंपनीज आती हैं, किस फील्ड में रिक्रूट करके ले जाती हैं, क्या आपके सीनियर्स हैं जो उस कंपनीज में काम कर रहे हैं। आप उनको लिंक्डइन पर रीच आउट कर सकते हो। उनको रीच आउट करने के बाद उनसे जान सकते हो कि उनका प्लेसमेंट, क्या उन्होंने प्लेसमेंट प्रोसेस में पार्टिसिपेट किया था, क्या प्रोसेस था उस कंपनी का, राइट? और किस तरीके से हायरिंग थी, क्या क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे, और किस तरीके से मेरा सिलेक्शन हो सकता है। ये सारी चीज़ों का ध्यान देके आपको एक रफ आइडिया मिल जाएगा कि आप कैसे, अगर आपके कॉलेज में जो रिक्रूटर्स आ रहे हैं वो उनका प्रोसेस क्या रहा है, और उसके हिसाब से आप कैसे अपने आप को रेडी कर सकते हो। इसमें एक और चीज़ है, लेट्स अगर आपके कॉलेज में कंपनी नहीं आती है, उस केस में आपको काफ़ी सारी चीज़ों पे काम करना है। आपके लिए जो सबसे बेस्ट सोर्स है टू ग्रैब रिक्रूटर इज लिंक्डइन। तो यू हैव टू absolutely make yourself active on social media। अपनी प्रोफाइल अपडेट करनी है, अपनी स्किल्स को अपडेट करना है, ताकि आप ऑफ कैंपस भी, जो स्टूडेंट्स कॉलेज में है उनके पास भी ऑप्शन। में एग्जांपल देती हूँ, मैं सिम्बियोसिस के एक स्टूडेंट से बात कर रही थी। शी इज करंटली वर्किंग विद अ टॉप कंसल्टिंग फर्म, बट वो टॉप कंसल्टिंग फर्म उसके कॉलेज में नहीं आती। आई थिंक 4th-5th पोजीशन का सिम्बियोसिस का कोई कॉलेज है। शी सेड दैट मैंने अपने लिंक्डइन को, अपने सीनियर्स को रीच आउट किया। मेरे सीनियर्स में एक सीनियर ऐसी मिली जो सेम मेरी ड्रीम कंपनी में काम कर रही थी। शी टोल्ड मी कि आप ऑफ कैंपस अप्लाई कर सकते हो इंटर्नशिप के लिए। मैंने ऑफ कैंपस अप्लाई किया, मेरा इंटरव्यू हुआ, मैं सिलेक्ट हुई, और मैंने इंटर्नशिप के ड्यूरेशन में इतना अच्छा परफॉर्म किया कि मेरा पीपीओ कन्वर्ट हो गया। सो इट इज़ नॉट लाइक कि जो कंपनीज है वो लिमिटेड टू कॉलेज है। अगर आप कॉलेज में हो, कंपनीज के साथ साथ ऑफ कैंपस भी अप्लाई कर सकते हो, अपने हाथ पैर मारो। और अगर कंपनी नहीं भी आती है, कम भी आती है, देन ऑल्सो यू हैव दिस ऑप्शन टू अप्लाई। तो दोनों तरीके से यू हैव टू पुट योर इनपुट्स। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है दैट इज मेकिंग योर सीवी रेडी। एक बहुत कॉमन मिस्टेक जो स्टूडेंट्स करते हैं जब मैं भी इंटरव्यूज ले रही होती हूँ, वो कॉमन मिस्टेक ये होती है कि एक बहुत कॉमन सा सीवी है, आप किसी नेट कैफे पे गए, आपने बोला मुझे एक इंटरव्यू के लिए जाना है, आप सीवी बना के दे दो, उनके पास जो जेनरिक फॉर्मेट है वो बना के दे देते हैं। आपको कंपनी की प्रोफाइल टू प्रोफाइल अपना सीवी चेंज करना पड़ेगा, बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ कंपनीज में शॉर्टलिस्टिंग सीवी के बेसिस पे होती है। कई सारी कंपनीज में एप्टीट्यूड के बेसिस पे भी होती है, पर सीवी इज प्रायोरिटी। तो आपको हर कंपनी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपने सीवी को कहीं ना कहीं चेंज करना पड़ेगा, राइट? सेकेंडली, आप यूजुअली शॉर्टलिस्टिंग के टाइम पे एआई का कंपनीज यूज़ करती हैं, तो कुछ कीवर्ड्स होते हैं जिनको आप अपने सीवी में रख सकते हो सो दैट आपका सीवी शॉर्टलिस्ट हो। और अगर इंडिविजुअल बेसिस पे भी शॉर्टलिस्टिंग हो रही है, अगर कंपनी कोई बहुत टॉप है, देन उस केस में भी अगेन आपको अपना सीवी
कहीं ना कहीं डिज़ाइन करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू दी जॉब प्रोफाइल. दैट इज समथिंग व्हाट यू नीड टू कीप इन योर माइंड. एंड हर कुछ ब्रैग नहीं करना है कि कुछ भी डाल दिया, जो है वही हमको कहीं ना कहीं मेंशन करना है. फिर उसके बाद प्लेसमेंट में लेट्स से आपको करना है, लेट्स से आप मार्केटिंग कर रहे हो तो आप मार्केटिंग से रिलेटेड कई सारे सर्टिफिकेशंस कोर्सेज कर सकते हो, राइट. सर्टिफिकेशन से आपके सीवी में वैल्यू ऐड हो जाती है. और सेकेंडली आप लेट्स से अगर मार्केटिंग के हो, आप डिजिटल मार्केटिंग का सर्टिफिकेशन करते हो तो आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है जो कि आपको प्लेसमेंट के टाइम पे, बिकॉज प्लेसमेंट कैसे होता है, आपका इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के टाइम पे यू नीड टू स्पीक ऑन सर्टेन थिंग्स. तो जितनी सारी चीज़ें आपके सीवी में होगी उतनी सारे डोमेन्स पे आप बात कर पाओगे. तो सीवी में सर्टिफिकेशन कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेगा एंड इससे आपको प्रैक्टिकली सीखने को भी मिलेगा, उस फील्ड को थोड़ा सा एक्सप्लोर करने को भी मिलेगा और आपको आपके इंटरेस्ट के बारे में भी कहीं ना कहीं पता चलेगा. सो सर्टिफिकेशन आप 2 से 3 अच्छे प्लेटफॉर्म से कर सकते हो, राइट. एंड सर्टिफिकेशन की जो ड्यूरेशन होती है वो मिनिमम आप 4 हफ्ते से 8 हफ्ते के बीच में रखना. ऐसा नहीं है इट्स अ 1 डे सर्टिफिकेशन, बिकॉज सबको पता है कि एक दिन में आप क्या ही सीख सकते हो, राइट. कई सारी ट्रेंडिंग स्पेशलाइजेशन, ट्रेंडिंग सर्टिफिकेशन है जो आप कर सकते हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल डेटा एनालिटिक्स हो गया, डिजिटल मार्केटिंग हो गया, बिजनेस एनालिटिक्स हो गया, एडवांस एक्सेल हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग हो गया. सर्टिफिकेशन करने से पहले आप कई सारी वेबसाइट जैसे IIMs और IITs भी सर्टिफिकेशन कराते हैं, आप उनकी वेबसाइट्स पे चेक कर सकते हैं. कई फ्री सर्टिफिकेशन होते हैं, कई पेड सर्टिफिकेशन होते हैं. तो आप कुछ फ्री सर्टिफिकेशंस कर सकते हो, कुछ पेड सर्टिफिकेशन कर सकते हो. बाहर की यूनिवर्सिटीज भी कई सारे कोर्सेज और सर्टिफिकेशन कराती है, जैसे आपने नाम सुन रखा होगा हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का, राइट. तो ये 100+ कोर्सेज कहीं ना कहीं 100+ सर्टिफिकेशन कराती है. तो आप उसको भी कहीं ना कहीं एक्सप्लोर कर सकते हो कि उनमें से आप अपने बजट के अकॉर्डिंग या फ्री सर्टिफिकेशन कौन कौन से कर सकते हो. एंड लेट्स इन केस अगर आपको IIMs और IITs और इनसे सर्टिफिकेशन नहीं करना तो बहुत सारी और भी ऑनलाइन वेबसाइट्स जैसे कॉर्सेरा है, यूडेमी है, यहाँ पे भी आप अपनी इंटरेस्ट और फील्ड से रिलेटेड सर्टिफिकेशन देख सकते हो और वो 2 से 3 सर्टिफिकेशन कर सकते हो. उससे ज़्यादा करते हो तो आपको उन सर्टिफिकेशंस के साथ साथ बाकी सर्टिफिकेशंस को भी कहीं ना कहीं अपने लिंक्डइन पे अपडेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आपका लिंक्डइन जो है वो काफ़ी अपडेटेड होना ज़रूरी है. या आपके प्रोफेशनल नेटवर्क को कहीं ना कहीं शोकेस करता है और आपको हेल्प करता है प्लेसमेंट के टाइम पे. नेक्स्ट काम जो आप बहुत इजीली कर सकते हो और बहुत इजीली आपको मिल जाता है, दैट इज NGO के साथ काम, राइट. अब मैं NGO को क्यों इतना एम्फेसाइज कर रही हूँ, आपके कॉलेज हो सकते हैं, आप पैरेलली आपके पास उतना टाइम नहीं होगा. NGOs के साथ क्या रहता है, थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी होती है. कई सारे NGOs में दे कॉल स्टूडेंट्स ऑन वीकेंड. जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ, मेरा कलीग है अब वो कहीं ना कहीं अंडर प्रिविलेज स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए संडे को जाता है, बिकॉज ही इज़ बेसिकली कोलैबोरेटेड विद वन ऑफ द NGOs इन भोपाल. तो सिमिलरली ऐसे आपके सिटी में, आपके गांव में बहुत सारे NGOs अलग अलग डिफरेंट वर्टिकल्स पे काम कर रहे होंगे. आप उन NGOs में अप्लाई कर सकते हैं. आप गूगल पे उन NGOs को देख के डायरेक्टली भी रीच आउट कर सकते हैं, इंटर्नशाला के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं और कंट्रीब्यूट करेंगे तो आपको काफ़ी कुछ सीखने को भी मिलेगा. और सेकेंडली ये एक अच्छा इम्पैक्ट आपके CV पर डालता है कि आपके अंदर गिविंग बैक एटीट्यूड है. आपको सिर्फ चाहिए नहीं, आप वापस भी देना जानते हो. तो आप कहीं ना कहीं अपने CV में ये काम करके, और इसके लिए बहुत ज़्यादा ऐसा है नहीं कि आपको हफ्ते में 6 दिन चाहिए कि आपको 8 घंटे काम करना पड़ेगा. तो दैट इज ऑल्सो समथिंग व्हाट यू कैन डू. अपार्ट फ्रॉम दिस ऑल्सो, अगर आप UG कर रहे हो, आपको पता है कि मुझे नेक्स्ट ईयर प्लान करना है MBA के लिए, तो आप एक चीज़ को बहुत ज़्यादा अंडररेटेड रखते हो, दैट इज़ आपके UG कॉलेज में बहुत सारे क्लब सोसाइटीज़ होते हैं. जैसे फोटोग्राफी क्लब होता है, कई जगह प्लेसमेंट्स क्लब होता है, कई जगह E-Cell होता है. आप इन सब क्लब्स एंड कम्युनिटीज़ में पार्टिसिपेट कर सकते हो, बिकॉज इससे आपकी पर्सनैलिटी काफ़ी ग्रूम होती है. आप सीन स्टूडेंट्स, राइट, जैसे फॉर एग्जांपल मैं IIMs के स्टूडेंट्स के इंटरव्यूज़ लेती हूँ जो टॉप कंपनीज में प्लेस है. उन स्टूडेंट्स के साथ एक चीज़ बहुत कॉमन मैंने देखी है, दैट दे वर इनटू वेरियस एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़. उनका एकेडमिक्स अच्छा है, एकेडमिक्स के साथ साथ उन्होंने काफ़ी इंटर्नशिप कर रखी है. तो ये आपकी प्रोफाइल पे काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट डालती है और इससे आपको प्लेसमेंट के टाइम पे काफ़ी कुछ बोलने को मिल जाता है. लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर आप किसी कल्चरल सोसाइटी में हो या क्लब में हो, आपने कुछ इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए हैं और आपसे इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो यू हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स टू टॉक, बिकॉज आपने वो प्रैक्टिकली कहीं ना कहीं कर रखी होगी. तो कहीं ना कहीं सोसाइटीज़ में पार्टिसिपेट करने के बाद आपको हेल्प होगी. इसके अलावा अगर आप रिसर्च में इंटरेस्टेड हो, बिकॉज उसमें ज़्यादातर स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड नहीं होते, बट अगर आपको रिसर्च पसंद है तो आप रिसर्च पेपर पे भी काम कर सकते हो. किसी गवर्नमेंट कॉलेज के प्रोफेसर, अपने कॉलेज के प्रोफेसर, मैंने कई सारी स्टूडेंट्स को देखा है लिंक्डइन को यूज़ करके वो फॉरेन यूनिवर्सिटी से प्रोफेसर्स को रीच आउट करते हैं और किसी सोसाइटल इशू पे रिसर्च
करते हैं और रिसर्च पेपर डेवलप करते हैं, तो इससे भी कहीं ना कहीं आपके सीवी पे काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। ये एक ऑप्शनल सी चीज़ है, ऐसा नहीं है कि सभी स्टूडेंट्स को करना है, बट अगर आपको इंटरेस्ट है तो दिस इज ऑल्सो समथिंग व्हाट यू कैन वर्क इन टर्म्स ऑफ इम्प्रूविंग योर सीवी सो दैट यू कैन गेट अ गुड प्लेसमेंट फ्रॉम Tier 2 और Tier 3 कॉलेज। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 2 से 3 इंटर्नशिप आप कर सकते हो। आप अगर मार्केटिंग से कर रहे हो या फाइनेंस से कर रहे हो उससे रिलेवेंट, या फिर आप कोई भी इंटर्नशिप कर सकते हो। स्टार्टअप में इंटर्नशिप करना मैं ज़्यादा एम्फसाइज करूँगी बिकॉज वहाँ पे सीखने को ज़्यादा मिलता है। हम बहुत सारी जगह ये देखते हैं कि एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स को प्रेफरेंस मिलती है, तो लेट्स से अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, आप इंटर्नशिप करके ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप इंटर्नशिप कर रहे हो, सिर्फ सर्टिफिकेट मिल रहा है, बट आप काफ़ी सारी चीज़ें ड्यूरिंग इंटर्नशिप सीखते हो और आपकी पर्सनालिटी, कॉर्पोरेट कैसे काम करता है, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आती है। एंड ये काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट डालती है आपके सीवी पे। प्लेसमेंट के जब आपका इंटरव्यू होता है तो यू हैव अ लॉट टू स्पीक। उस टाइम पे ये लगता है कि आपने सिर्फ ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं किया, आपने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ काफ़ी सारी चीज़ें कहीं ना कहीं एक्सप्लोर की है। वैसे एक और लास्ट चीज़ है कि हम सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, ऐसा नहीं हम सोशल मीडिया नहीं यूज़ करते, बट अगर हम सही तरीके से यूज़ करें तो हम उसको भी एक सोर्स यूज़ कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बीच में बताया कि आप लिंक्डइन पे अपनी प्रोफाइल को अपडेट कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे पेज क्रिएट कर सकते हो, और आपका जो रिसर्च कंटेंट है या जो आपके इंटरेस्ट रिलेटेड चीज़ें हैं वो आप पोस्ट कर सकते हैं लिंक्डइन पे। आपकी प्रोफाइल फ़ोटो, आपकी इंटर्नशिप के बारे में इंफॉर्मेशन, अगर आप NGO के साथ काम कर रहे हो तो उसकी एक्टिविटीज़, अगर आप सर्टिफिकेशन कर रहे हो तो आप उन सब चीज़ों के बारे में अपडेट कर सकते हो, अपना नेटवर्क बिल्ड कर सकते हो, जो कि आपको प्लेसमेंट में कहीं ना कहीं हेल्प करेगा। तो ये सारी लिस्ट को अगर आप कंपाइल कर लोगे और उसमें से 2 से 3 चीज़ें जिसको मैं अगर कट शॉर्ट करूँ, NGO के साथ काम करना, इंटर्नशिप, सर्टिफिकेशन, कॉलेज के क्लब और सोसाइटीज़ में पार्टिसिपेट करना, भले आप UG में हो PG में हो, ये 4-5 चीज़ें करके आप अपनी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव कर सकते हो। और एक और चीज़ दैट इज कम्युनिकेशन, जिस पे आपको काम करना है, बिकॉज ये भी काफ़ी हेल्प करता है एट द टाइम ऑफ प्लेसमेंट। That's all about this episode. Do not forget to like, share and subscribe. I hope you liked this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.